का मतलब टाइगर बताने वाले अंधभक्तों को बड़ा झटका इस रिपोर्ट में लगने वाला है, क्योंकि उनके आका की हरकतों ने उन्हें यह बता दिया कि टी का मतलब टॉमी ही होता है और टॉमी की दुम को आप कितना भी सीधा करने की कोशिश करें वो सीधी होने वाली नहीं है। चाहे आप उसमें पाइप लगाएं, चाहे 4-5 दिन के लिए रस्सी से बांधे, कुछ भी करें, वो सीधी होने का नाम नहीं लेगी। यही हाल है टी का मतलब टी राजा सिंह का, जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं, जिसको लेकर के उन्हें तिहाड़ की हवा खानी पड़ी। कोर्ट से उन्हें बड़ी फटकार भी लगी, जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का वो काम करते हैं और उन्हें शर्तों पर जमानत जो है कोर्ट से दी गई, पर तमाम शर्तों का धज्जियां उड़ाते हुए टी राजा सिंह नजर आए, जिसको लेकर के थाने की तरफ से उन्हें फिर से नोटिस दिया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना आप बंद कीजिए। किस तरीके से तमाम अपडेट जो है बीते दिनों सामने आई है टी राजा सिंह को लेकर के, आपको बता दें कि तेलंगाना के निलंबित भाजपा विधायक टी राजा सिंह को पुलिस ने जमानत शर्तों के उल्लंघन के आरोपों में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर फेसबुक पर मुस्लिमों के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने का आरोप लगा है। हैदराबाद के मंगल हाट पुलिस थाने ने टी राजा सिंह को यह नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि आपने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री फिर पोस्ट की है। हाईकोर्ट द्वारा तय जमानत शर्तों का आपने उल्लंघन किया है। भविष्य में आप ऐसी किसी भी सोशल मीडिया मंच पर कोई आपत्तिजनक या अपमानजनक सामग्री पोस्ट ना करें, वरना इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि आप देखिए कि एक शख्स ने किस तरीके से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के आपत्तिजनक बातें की, हंगामा मचा, पुलिस प्रशासन ने उसे गिरफ्तार किया और 3 महीने के चलते उसे अंदर कर दिया गया। और जब वो जेल की सलाखों से बाहर आया, क्योंकि पीडी एक्ट टी राजा सिंह के ऊपर लगाया गया था, 1 साल से पहले वो बाहर आ नहीं सकते थे, तमाम माफीनामा लिख करके पुलिस प्रशासन को दिया कि भविष्य में वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा, जिसके शर्तों पर उन्हें जमानत दे दी गई। और जब जमानत मिल गई है तो फिर वही हरकतें टी राजा सिंह करते हुए दिखाई दिए, जिसको चलते पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर नकेल कसी है कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाइए, वरना अन्यथा हमें फिर से आपको सलाखों के पीछे डालना पड़ेगा। और टी राजा सिंह सिर्फ यही नहीं रुकने वाले, और उन्होंने इससे पहले जो है तेलंगाना विधायक ने एआईएमआईएम चीफ को ब्लैकमेलर बताया था। आपको बता दें कि जोधपुर दौरे पर आए तेलंगाना से विधायक टी राजा सिंह ने लोध ने असदुद्दीन ओवैसी को ब्लैकमेल करवाने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया था कि ओवैसी का उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं बल्कि पैसे कमाने का होता है। टी राजा ने बाबा रामदेवरा मंदिर, खाटू श्याम जी, सालसर बालाजी करनी माता सहित अन्य धार्मिक स्थानों पर भगवान से आशीर्वाद भी लिया। इस पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस बीआरएस बनकर राष्ट्रीय चुनाव की तैयारी कर रही है। टी राजा सिंह ने कहा कि 2018 का चुनाव जीतकर मैं अकेला विधायक बना, उसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। लोकसभा की 4 सीटों पर हुए चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली। विधायक ने कहा कि जनता में बीजेपी के प्रति विश्वास बन रहा है। 2023 में बीजेपी सरकार बनाएगी और भगवा लहराएंगे। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनने का बाद तेलंगाना का विकास होगा। कर्ज में डूबे तेलंगाना के लिए बीजेपी का जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स को गंदा बताते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद में विकास नहीं दिखता है। अपने क्षेत्र का विकास नहीं करवाने वाला मुसलमानों का विकास कैसे कर सकता है। हैदराबाद में ओवैसी का मुसलमान विरोध कर रहे हैं। मजबूत उम्मीदवार को खड़ा होने
से इस बार ओवैसी का पत्ता कट जाएगा। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी की नीति है अगले को डराओ और पैसा कमाओ। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कैंडिडेट दिखाकर ब्लैकमेल किया। अखिलेश यादव के साथ बार्गेनिंग नहीं होने पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने उन्होंने बताने की कोशिश की। इसके बाद कैंडिडेट खड़ा करने के पीछे ओवैसी का उद्देश्य पैसा कमाना होता है। टी राजा सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ में जमकर कसीदे भी पढ़े। मतलब ये शख्स ऐसा है, जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम ना ले तो इसकी पॉलिटिक्स जो है वो पूरी होने वाली नहीं है। अगर इसकी जिंदगी में से ओवैसी और मुसलमान निकाल दिए जाए तो इसके पास दूसरा कोई मुद्दा बचने वाला ही नहीं है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और इसी बीच वो युवाओं को भी ज्ञान देते हुए दिखाई दिए। जहां बीजेपी से निलंबित चल रहे टी राजा सिंह ने एक बार फिर अपने बयानों की वजह से चर्चा में आ गए। इस बार उनकी तरफ से नए साल की पार्टियों को लेकर बयान दिया गया। कहा गया है कि ये तो पश्चिम संस्कृति है और युवाओं को इससे बचने की जरूरत है। इससे पहले भी टी राजा सिंह लगातार बयान देता हुआ दिखाई दिया। अब इस बार नए साल की पार्टियों को लेकर उनकी तरफ से एक बयान दिया गया। जब उनसे न्यू ईयर पार्टी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो टूक में कह दिया कि ये तो भारतीय संस्कृति है ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये कोई भारतीय नहीं बल्कि पश्चिम संस्कृति का हिस्सा है। ये वो संस्कृति है जिसने देश पर 200 साल राज किया था। ये एक गलत आदत है और युवाओं को इससे बचने की जरूरत है। अब टी राजा सिंह का ये बयान टाइमिंग की वजह से सुर्खियों में आ गया है। इस समय हर तरफ 31 दिसंबर को जश्न की तैयारी की जा रही है। युवाओं में भी अलग ही स्तर का उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन उत्साह के बीच बीजेपी विधायक के इस बयान ने एक वर्ग को पूरी तरीके से नाराज कर दिया है। अभी तक बीजेपी की तरफ से टी राजा सिंह के विचारों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। विपक्षी नेताओं ने भी इस बयान को नजरअंदाज करने का काम किया है। टी राजा सिंह की बात करें तो इस साल उनकी तरफ से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर विवादित बयान दिया गया था। उस बयान ने उन्हें तिहाड़ में पहुंचवा दिया था और उनके खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई भी शुरू हुई थी। 2020 में तो नफरत फैलाने के आरोप में उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम भी बैन कर दिया गया था। राजा सिंह ने राजनीतिक करियर पर नजर डाले तो उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी। 2009 से 14 तक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर थे। राजा सिंह 2014 के बाद से पहले टीडीपी छोड़कर बीजेपी में आ गए। 2014 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। उसके बाद 2018 में भी वो गोश महल से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2015 में टी राजा सिंह एक पुलिस कांस्टेबल के साथ बदसुल्की करने पर सुर्खियों में आए थे, जहां पुलिस कर्मियों से बदतमीजी करने का आरोप उनके ऊपर है। और उनकी फाइलें जब तेलंगाना पुलिस ने खंगाली तो तकरीबन 200 से ज्यादा मुकदमे टी राजा सिंह के ऊपर दर्ज पाए गए, पर शर्तों पर उन्हें जमानत दी गई और शर्तों का उल्लंघन फिर से ये शख्स करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हर जगह जाकर के सिर्फ अगर फैलाई जा रही है टी राजा सिंह के जरिए तो वो है नफरत। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।